आज हम सभी जो जीव विज्ञान के पहले पाठ से प्रारंभ करेंगे। कक्षा 10 के समस्त स्टूडेंट अच्छी प्रकार से इस नोट्स को भी बनाएंगे। पहले पाठ का नाम है जीवन की प्रक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर जीवन की प्रक्रियाएं। देखिए, जब हम ये समझते हैं या मानते हैं यह सजीव है, यह क्या है? सजीव है। तो सजीव है तो सजीव क्यों है? भाई सजीव भोजन करता है, तो जो भोजन करता है, तो आपके यहाँ जो है एक आप खिलौने से खेलते हैं टेडी बियर, आप भोजन करते हैं, क्या टेडी बियर भी भोजन करता है? नहीं करता है। आप सांस लेते हैं, सांस लेने में आपका क्या होता है? इस अपने जो सीने पर हाथ रखिए, रखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपका हथेली ऊपर नीचे इस प्रकार से आ जा रहा है। आप अपने हाथ को टेडी बियर के ऊपर भी रखिए, क्या उसमें भी ऐसे होता है? नहीं होता। आपको जरा सी चोट लग जाती है, दर्द होता है, आप दुखी होते हैं, लेकिन अगर टेडी बियर भी टूट जाए तो क्या उसको भी दर्द होता है? दर्द का एहसास होता है, कष्ट होता है? संभवतः नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो सजीव है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है, चलने की आवश्यकता होती है। उनके शरीर के अंदर रक्त का संचरण भी होता है और ये संतान भी पैदा करते हैं। तो ये सजीवों के लक्षण हैं। तो चलिए शुरुआत से हम अध्ययन करते हैं कि पोषण क्या है। इस भोजन की बात भी हुआ कि जितने सजीव हैं सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में पोषण है क्या? पोषण 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 का मतलब ये है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। एक जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर? पोषण कहते हैं। आइए समझ।
फिर आता है प्रश्न, वास्तव में पोषण की आवश्यकता क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों है? पोषण की आवश्यकता एक बात और बता दें, चूंकि ये पोषण का मामला आया तो अभी हमने बताया कि जीवों द्वारा भोजन व पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब जीवों में क्या है? जैसे वनस्पति भी तो जीव है। आप अपने को जीव समझते हैं, क्या वनस्पति निर्जीव है? वनस्पति भी सजीव है, वो भी पोषण प्राप्त करता है। तो इसका मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवों को स्वापोषी जीव कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्लियर? ऐसे जीव को स्वपोषी जीव और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण। हम सभी क्या हैं? जो वनस्पति द्वारा भोजन निर्मित होता है उसी को तो ग्रहण करते हैं। तो हम भोजन तो बनाते नहीं, वनस्पतियों से ग्रहण करते हैं। इसलिए हम क्या हैं? परपोषी। कैसे हैं? परपोषी या विषमपोषी। और ऐसा पोषण जो क्या कहलाता है? विषम पोषण कहलाता है। आई बात समझ में? अब जो है अभी बात हुई कि पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, पोषण की आवश्यकता पहली बात ऊर्जा के लिए। पोषण की आवश्यकता जो होती है किसके लिए? निम्न कारकों के लिए होती है। पहला है ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर? पोषण की भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा हमको मिलती है वही ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए हितकारी होती है, लाभदायक होती है। आप देखते होंगे कभी कभार हम कार्य करते करते थक जाते हैं, या जैसे दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है? हम थक जाते हैं और थकने के बाद हम एक स्थान पर बैठ जाते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा आराम करने के बाद हम चल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। कौन से लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिसके कारण हमें दर्द या शरीर में ऐंठन या थकान महसूस होता है। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद वो जो है फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाती है, जिसके कारण फिर हम समान रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं, ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा क्या? आंतरिक वृद्धि के लिए दूसरा आवश्यकता क्या है?
आंतरिक वृद्धि के लिए आंतरिक वृद्धि के लिए आंतरिक वृद्धि के लिए, क्योंकि जैसा हम पोषण लेंगे, जिस प्रकार का हमारा पोषण होगा उसी प्रकार से हमारी वृद्धि होगी, हमारे सेल्स डेवलप होंगे। और जब ऐसा जो डेवलपमेंट होगा तो हमारे तीसरा जो निजात मिलेगा वो क्या है? रोगों से सुरक्षा। तीसरा है रोगों से सुरक्षा के लिए। रोगों से सुरक्षा के लिए इस प्रकार जो है यह, और दूसरी चीज एक और आवश्यक है, कभी कभार हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो हमारे जो है हड्डियां है या और भी अंग है टूट जाते हैं, तो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए भी। चौथा है टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए तो इस प्रकार से हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन, जैसे देखें मनुष्य के आहार नाल में इस प्रकार से आप देखेंगे ये संरचना आहार नाल की ऐसे संरचना आती है। फिर यहाँ से देखिए पत्ती के समान संरचना आपको दिखाई देती है, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है। फिर यहाँ से क्या होती है आप देखेंगे इस प्रकार से ये आपका फिगर। और यहाँ पर आपका लीवर स्थित होता है। और ये मुख गुहा,
का आहार नाल है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला होता है। मनुष्य का आहार नाल माउथ मीन्स मुख से लेकर के एनस तक फैला होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? हमारे इस मुख में जाता है। तो मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। तो मुख गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो कितने प्रकार से होता है, इसको जाने कि मुख गुहा में भोजन का पाचन कितने प्रकार से होता है और कौन कौन से भाग हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। जैसे इस हमारे मुख में दांत के साथ साथ लार ग्रंथियां जो लार का स्रावन करती हैं। तो इस तरह से ये लार ग्रंथियां और दांत ये दोनों सहायता करते हैं। इसलिए मुख गुहा में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। अब आप कहोगे कि मैकेनिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक पाचन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं यांत्रिक पाचन। कौन सा पाचन? यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन क्या है? जैसे आप भोजन लिए रहते हैं ना, तो मुख में काटते हैं, दांतों से काटते हैं ना, चबाते हैं, यानी कि दांतों से उतरना, चबाना और आहार नाल में सरकाना। क्लियर? भोजन को उतरना, चबाना तथा आहार नाल में सरकाना, यह यांत्रिक पाचन या मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। दूसरा केमिकल पाचन यानी कि रासायनिक पाचन, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक पाचन। इसको जो है रासायनिक पाचन हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या है कि रासायनिक पाचन में क्या आपके मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का स्रावन करती हैं। लार का स्रावन करती हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार निकालती हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लार निकलता है? लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है और ये भोजन में मिक्स हो जाता है, भोजन को मुलायम, लसलसा, आहार नाल में सरकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मुख गुहा में केमिकल और यांत्रिक दोनों प्रकार के पाचन। धन्यवाद। आगे कल